प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण में एकजुटता के साथ काम करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के 3 सिलेंडर निःशुल्क देने की समय सीमा बढ़ाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,900 के पार। और मोतिहारी में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण में एकजुटता के साथ काम करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया है। आज वाराणसी में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश ने ऐतिहासिक एकजुटता दिखाने का काम किया है। श्री मोदी ने बैठक में उपस्थित लोगों से उनके विचार जाने और सरकार की ओर से इस महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में उन्हें जानकारी दी। गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं ये कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर अंत तक के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी है और इस योजना पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों, कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं
दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस पर 4,860 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो 1,60,000 छोटे मकान 107 शहरों में बने हैं, उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सहकारी संघों, एफपीओ, कृषि उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये योजना 10 साल के लिए लागू होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 704 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि प्रदेश में अब तक 9,541 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 72% है। पूर्वी चंपारण के फुलवरिया पंचायत में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। फुलवरिया नगर पंचायत के चकिया में कल रात अंतिम संस्कार में शामिल होने गए बच्चे तालाब में नहाने के क्रम में गहरे पानी में उतर गए और एक दूसरे को बचाने के क्रम में डूबने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दाह संस्कार के बाद नहाने के क्रम में सभी बच्चे डूब गए। चला गया, उसके बाद में लड़का यहाँ पर आ गया नहाने के लिए। दाह संस्कार के बाद में स्नान ध्यान करता है लोग। स्नान करने के लिए आ गया। 5 गो लड़का आया था, 5 गो लड़का उसमें डूब गया। आपदा पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। जिला प्रशासन की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि अनुग्रह अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। मोतिहारी के चकिया अंचल में कल रात में 5 व्यक्ति डूबने से मृत हो गए। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा पूरा सघन प्रयास करते हुए सभी मृतकों की लाश को बाहर निकालने का कार्य किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद मृत शरीर का रखरखाव पूरी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमित मृतकों के शवों के रखरखाव को लेकर कुछ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, जो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को सूचित करने के बाद अस्पताल प्रबंधन शव के रखरखाव को लेकर पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। किसी के दुखद मृत्यु के बाद उसके आगे के संस्कार की बात है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोविड पेशेंट को अंत्येष्टि करनी है तो डेथ होने के बाद वो उसको किस प्रकार से बॉडी बैग में डालना है, किस प्रकार से उसको कैरी करना है, किस प्रकार से घाट तक ले जाना है, परिवार के लोगों को भी कितनी हिदायत बरतवानी है, जिला प्रशासन को सूचना देना है। तो ये सारा प्रोटोकॉल का पालन करता है हमारा जो अस्पताल प्रशासन होता है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के बीच सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के तमाम घटक दलों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि कोरोना संक्रमण के दौर में आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि सभी पार्टियां चुनावी रैलियां कर सकें। उनको हम साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और मेरे साथियों के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। आप सबको बता दूं कि हमारे गठबंधन में वो कहते हैं ना पंजाबी में, सब चंगासी, सब सलामत हैं। ना चेहरे की चिंता करेंगे आप लोग, ना किसी कोऑर्डिनेशन की चिंता करेंगे आप लोग। वक्त दिखाएगा कि हम बड़ी मजबूती के साथ एक साथ लड़ेंगे और अच्छा नतीजा लाएंगे। बिहार के अनेक कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। मखाना भी इन्हीं में से एक है। विश्व का 85% से अधिक मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है।
मखाना न सिर्फ एक पौष्टिक आहार है बल्कि कई पकवानों का अभिन्न अंग है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार बिहार में मखाने का उत्पादन करके किसान अपनी आय दोगुनी ही नहीं चौगुनी तक कर रहे हैं। मखाना बिहार की अनेक विशेषताओं में से एक है। राज्य के मिथिलांचल और सीमांचल के जिलों मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल में मखाने की खेती होती है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन का 85% बिहार में ही उत्पादित होता है। कैल्शियम से भरपूर मखाना एक पौष्टिक आहार तो है ही, कई भारतीय शाकाहारी और मुगलई व्यंजनों का ये एक आवश्यक अंग है। बिहार में किसान इसका उत्पादन करके अपनी आमदनी दोगुनी चौगुनी कर रहे हैं। यह 1 से 1.5 फीट गहरे तालाब में भी उपजाया जा सकता है और 1 से 1.5 मीटर स्थिर जल में भी इसकी खेती की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही उसी पानी में मछली पालन भी किया जा सकता है। उत्पादित मखाने के छिलके मछलियों, मुर्गियों और पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां परंपरागत खेती नहीं की जा सकती, लेकिन पानी लगा होने के कारण इस भूमि में मखाना और मछली उत्पादन बड़े आराम से और कम लागत पर हो सकता है। अगर लागत और मुनाफा देखें तो 60 से 65 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पर किसान 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। एरिया जो है ना जल जमाव वाला क्षेत्र है, कोसी के सीपेज वाले क्षेत्र में हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ परंपरागत खेती जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है और इसकी सप्लाई देश विदेश सब। किसान ये भी चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग भी लगे ताकि मखाने से बने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का यहीं पर उत्पादन हो सके। सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को जिला में कम से कम 4-5 फैक्ट्री लग जाए ताकि हम लोग अपना कच्चा माल पक्का तैयार करके कितने अपने भारत के बहुत सारे राज्य में भेज रहे हैं सर, और देश विदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं। विगत 14 मई को किसानों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना उत्पादकों के क्लस्टर के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप ही अगर यहाँ के किसान इस पैकेज का लाभ उठाते हैं और MSME सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाते हैं तो फिर बिहार के मखाना उद्योग को भरपूर लाभ मिलने वाला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, DD न्यूज, पटना। डाक विभाग के दरभंगा प्रमंडल की ओर से जिले के लहरियासराय में डाक जीवन बीमा वाटिका विशेष बीमा सेवा शिविर का आयोजन किया गया। प्रमंडल के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले में शिविर के माध्यम से आम लोगों को डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों तक योजनाओं के लाभ को बताने के लिए फूल और पौधों का भी सहारा लिया गया है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बारिश से उत्तर पूर्व बिहार के जिले ज्यादा प्रभावित होंगे। विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल और सीमांचल में तेज बारिश की संभावना है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग की बाद समीक्षा बैठक की। इस मौके पर श्री कुमार ने 13 जिलों में SDRF और NDRF की टीम तैनात करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने के साथ ही अभियंताओं को भी संवेदनशील तटबंधों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण में एकजुटता के साथ काम करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के 3 सिलेंडर निःशुल्क देने की समय सीमा बढ़ाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,900 के पार। और मोतिहारी में तालाब में डूबने से 5 लोगों की मौत। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।